आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं बिहार बोर्ड वर्ग 8 अध्याय 2 उदाहरण नंबर 10। अध्याय 2 का जो हमने उदाहरण नंबर 1 से लेकर के 9 तक उसके पीछे जितने भी स्वयं करके देखे हैं और प्रश्नावली 2.1 2.2 सभी को हल कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो उदाहरण नंबर 10 है। देखिए उदाहरण नंबर 10 में जो दिया गया है कि देखिए दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे उदाहरण नंबर 10, देखिए यहाँ से दिया 2x प्लस में 3 बराबर x प्लस में 8, यानी कि इधर भी चर है और इधर भी चर है। तो यहाँ पे जो इस जब दोनों तरफ ही चर दिया जाए तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, जो यहाँ पे बुक में दिया गया है, तो यानी कि किताब में जो उदाहरण दिया गया है हम लोग इसी प्रोसेस के द्वारा करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अन्य प्रोसेस के द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दोनों तरीका बताया जाएगा, एक तो जो किताब में दिया गया वो, और एक जो इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। उदाहरण नंबर है 10। ठीक है, और इसका प्रश्न सॉरी उदाहरण 10 है, तो इसमें क्या होगा, देखिए 2x प्लस में 3 बराबर x प्लस में 8। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए ये जो यहाँ पे x है तो इस x को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो जोड़ में x है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम जो है ना, ये जोड़ में x है तो यहाँ पे घटाव में x रखेंगे, यानी कि 2x अब प्लस में, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस में x, यानी कि x को घटाएंगे, फिर प्लस में 3 बराबर x प्लस में 8, या फिर हम यहाँ पे माइनस में x कर लेते हैं, फिर प्लस में 8 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे घटाने में सुविधा होगा इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया इसको, यानी कि इस x को हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में x है तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, माइनस में x रखना पड़ेगा। अगर हम इधर माइनस में x रखें तो दूसरी तरफ भी हमें माइनस में x रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ ही हमें x रखना ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है 2x में से एक ठो x को घटा देंगे तो बचेगा कितना, एक ठो x बच जाएगा, बराबर सॉरी यहाँ पे प्लस में 3 बराबर x में से जब x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट जो किताब में दिया गया उस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ से x, अब हम यहाँ पे क्या करें, इस 3 को जो है ना यहाँ से हटाएंगे। तो देखिए ये जोड़ में 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक घटाव में 3 रख देंगे। अब बराबर में 8 है तो यहाँ से भी हम लोग देखिए, अगर यहाँ पे घटाव में 3 रखें तो दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, घटाव में 3 को रखेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ ही हमें रखना पड़ेगा, एक तरफ नहीं रखेंगे, दोनों तरफ ही रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से बच के आ गया, एक ठो x बच गया, और 3 में से 3 गया तो हो जाएगा 0। तो 0 हम नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी हम लोग यहाँ पे लिख देते बराबर 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी कि इसका मान निकल जाएगा, यानी x का मान क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो देखिए ये जो हो गया आपके, यानी कि किताब में जो दिया गया था वो तरीका है। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप या तो ये जो यहाँ पर डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे -3 रखा, आप यहाँ पे नहीं रखा, सीधे सीधे प्लस वाला 3 को आप जो बराबर को उधर लेकर जा करके हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका जो कि हम लोग उसी तरीक़ा से जितने भी उदाहरण है इसको हम लोग करेंगे। तो जो अगर इसके तरीके से करेंगे तो यानी कि बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बहुत लंबा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सीधे तरीके से कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ जो दिया गया 2x प्लस में 3 बराबर x प्लस में 8। ठीक है,
तो ये जो 2x है तो हम इसको लिखेंगे, और ये जो प्लस में x है तो इसको हम लोग बराबर के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में x, फिर से बराबर 8, और ये जो जोड़ में 3 है इसको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जोड़ में 13 के घटाव में हो जाएगा 3। ठीक है, दो में से देखिए यहाँ पे 2 ठो x है और यहाँ पे 1 ठो x है, 2x में से 1 ठो x को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 ठो x, बराबर 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान क्या निकल गया, 5। देखिए इस तरीके से हमने बनाया तो यहाँ पे बहुत ही कम स्टेप में यहाँ पे हो गया, 1 2 3 स्टेप में हल हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5वां स्टेप में इसका उत्तर आया। देखिए आपको जो भी तरीका अगर समझ में आ रहा है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, या आप जो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको समझ में आ रहा है आप उसे कर सकते हैं। आगे जो है उदाहरण नंबर 11। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। देखिए 5x माइनस में 7/2 बराबर 14 माइनस में 3/2x। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बट्टा वाले हैं, ठीक है, तो अगर इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिया जाए तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक तरीका देखते हैं। अगर इस प्रकार के जैसे भी प्रश्न होगा आपको एक ही तरीके से, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं था, इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं 1, यानी कि देखिए इसको हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बुक में यहाँ पे दिया है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको जो है ना एक बार अपने तरीके से देखते हैं, और बाद में इसको जो है हम लोग जो किताब में दिया गया तरीका वो भी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का 3-4 तरीका है। ठीक है, आपको 2 तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1, और इसके नीचे देखिए 2 है, और इसके नीचे कुछ भी, तो इसके नीचे भी हम लोग लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर इस प्रकार के जो भी प्रश्न होगा आपको इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया 1 2 1 2, तो इनका हम लोग एलसीएम करेंगे 1 2 1 2। देखिए इनका जब हम लोग एलसीएम करेंगे ना तो क्या निकलेगा, 1, यानी कि इसका एलसीएम निकलेगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 के पहाड़े में 2 आता है 2 बार में, 1 के पहाड़े में 2 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे 5x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x। ठीक है, फिर घटाव का चिन्ह, 2 के पहाड़े में 2 आएगा 1 बार में, और 1 को हम लोग जब 7 से गुना करेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा। फिर से बराबर, देखिए 1 के पहाड़े में 2 आएगा 2 बार में, और 2 को जब 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। फिर घटाओ, 2 के पहाड़े में 2 आएगा 1 बार में, 1 को जब 3 से गुना करेंगे, 3x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग उदाहरण नंबर 10 को किए थे, देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है, फिर देखिए यहाँ पे वैसा ही प्रश्न आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सिंपल तरीका से, यानी कि इसका बट्टा हट गया और बहुत ही सिंपल तरीका में आ गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, यानी कि 10x, अब ये जो माइनस में 3x है इधर आके हो जाएगा प्लस में 3x, बराबर में 28, माइनस में 7 है इधर आके प्लस में हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे प्रश्न तो ठीक है ना, चलिए ठीक ही है, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13x, बराबर 28 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 35/13, या फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में इसका ले आएंगे, यानी कि 35 को रखेंगे बीच में और 13 से कर देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 दूनी 26, यहाँ पे बचेगा 9, तो ये जो 9 को हम लिखेंगे ऊपर और ये 13 को लिखेंगे
नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 2.9/13। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर आ गया, यानी x का मान निकल गया 2.9/13, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, अगर आप इसको यानी कि दूसरे तरीके से कीजिएगा, ठीक है, तो वो भी हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से किया गया है। देखिए आपको जो भी तरीका समझ में आ रहा है आप उसी तरीका से बनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा तरीका। 5x माइनस में 7/2 बराबर 14 माइनस में 3/2x। ठीक है, तो देखिए दूसरे तरीके में क्या किया गया, देखिए जिसके साथ चर लगा हुआ यानी कि x लगा हुआ है, देखिए यहाँ जो 5x है और यहाँ पे माइनस में 3/2x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर के इधर लेके चले जाएंगे। और जिसमें चर नहीं है, ठीक है, जैसे इसमें देखिए चर नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको ले आते इधर, यानी कि 5x माइनस में 3/2x है, तो जाके प्लस में 3/2x हो गया बराबर 14। और ये जो माइनस में 7/2 है इधर आके प्लस में 7/2 हो गया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से इनका हम लोग कर लेते हैं भिन्न का जोड़। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, देखिए ये आपका दूसरे तरीके है। ठीक है, यहाँ से हम किसको कर लेते हैं, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों का कर लेंगे एलसीएम। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 2 आएगा 2 बार में, तो 2 को हम लोग 5x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10x। देखिए जैसे कि यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे देखिए ना 5x गुना में 2, तो हमने यहाँ पे क्या डायरेक्ट इसको लिख लिया यहाँ पे गुना में 10x। ठीक है, यानी कि ये लाइन को हटा दिए। ठीक है, 10x प्लस में 2 के पढ़ा में 2 आएगा एक बार में, 1 को जब गुना करेंगे 3x से तो हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ भी कर लेंगे एलसीएम 1 और 2 का तो 2 ही निकलेगा। 1 के पहाड़े में 2 आएगा 2 बार में और 2 को गुना करेंगे 14 से तो हो जाएगा 28। फिर जोड़ 2 के पहाड़े में 2 आएगा एक बार में, 1 को गुना करेंगे 7 से तो 7 का 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इनको अब जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाएगा 13x/2 बराबर 28 और 7 हो जाएगा 35/2। अब ये जो 2 है इनके साथ गुना हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 13x बराबर में 35/2 और यहाँ पे जो 2 यहाँ भाग में जाकर गुना में हो जाएगा 2। देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 13x बराबर में 35। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा 35/13। ठीक है, 35/13 और इसको हम लोग क्या करेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में ले आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 2.9/13, जैसे कि हमने यहाँ पे लेके आया था। देखिए यहाँ से देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ही कम स्टेप में ये बन चुका है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप लगा। आपका मन आप जिस तरीके से बना सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उससे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हम लोग देखेंगे कि इसका जो उदाहरण नंबर 12 है, देखिए उदाहरण नंबर 12 जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको भी हल करते हैं। जैसे देखिए अभी हमने जो बताया था आपको तरीका, यानी कि पहला वाला तरीका, यहाँ से आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए उदाहरण नंबर 12। ठीक है, 6x प्लस में 1/3 प्लस में 1 बराबर x माइनस 3/6।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमने अभी उदाहरण नंबर 11 बनाए थे यानी कि पहला तरीका, उसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपका देख लीजिए जो तरीका से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे होगा 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, 3, 1 और 6 का हम लोग कर लेते हैं एलसीएम। 3, 1 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 3 एकम 3, 1 और 3 दूनी 6, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए 3 के पहाड़े में, या फिर आप ऐसे भी लिखिए। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करें, 6x प्लस में 1 बट्टा में 3, और इसको हमको गुना करना किससे, चलिए हम लोग कर लेते हैं 6 से गुना। ठीक है, फिर प्लस में 1, और देखिए 1 के पहाड़े में 6, सॉरी चलिए 1 गुना में 6 बराबर x माइनस 3 बट्टा में 6, और यहाँ भी गुना करेंगे 6 से, यानी कि दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी सभी को अलग अलग करके ये कटेगा, 3 दूनी 6, या 6 से 6 कट गया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, चलिए इसको हम 2 को आगे लिख लेते हैं, 6x प्लस में 1 प्लस में इसको गुना करें तो 6 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि x माइनस में 3 बचा, ये 6 से 6 कट गया। तो इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस में 2 प्लस में 6 बराबर में x प्लस में 3। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 12x, और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 बराबर x प्लस में 3। देखिए 12x है तो इसको लिखेंगे, और इधर से प्लस x है, इधर लेके आएंगे माइनस में x हो जाएगा, फिर से बराबर माइनस में 3, और ये जो जोड़ में 8 है तो इधर आके घटाव में 8 हो जाएंगे। 12 में से जब 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 11x, और यहाँ पे इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 11। ठीक है, तो यहाँ से निकला x बराबर कितना, माइनस में 11 बट्टा में 11। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि x का मान क्या निकल जाएगा, माइनस में 1 निकल जाएगा। देखिए एक तरीका ये भी है हल करने का, और एक तरीका यहाँ जो उदाहरण में दिया गया है तो आप उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। उदाहरण नंबर 13। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 13 में जो दिया गया है, x प्लस में 1 बटा में 2x प्लस में 3 बराबर में 3 बटा में 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसको हल करने के लिए आपको एक ही तरीका यहाँ काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा तरीका, तो देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा, यानी इस 8 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, और इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 3 से इन दोनों को गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 8 और x प्लस में 1। ठीक है, बराबर 3, और यहाँ पे 2x प्लस में 3। देखिए इस प्रकार के जो भी प्रश्न होगा आपको क्या करना होगा, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस 8 से इन दोनों को गुना कीजिएगा, और ये इस 3 से इन दोनों को गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 8 को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x, फिर 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। देखिए जो भी चिन्ह होगा जोड़ घटाओ उसको उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर 3 को जब 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर इसी 3 से जब हम लोग गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पे प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8x, और ये जो प्लस में 6x इधर आके माइनस में हो जाएगा 6x, फिर से बराबर में 9, प्लस में 8 है इधर आके माइनस में हो जाएगा 8। यहाँ से क्या करना है, 8 में से 6 को जब घटा दें तो हो जाएगा 2x, बराबर 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो उदाहरण नंबर 13 हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जो है प्रश्न संख्या जो कि 14 है, सॉरी उदाहरण 14 है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया उदाहरण 14।
देखिए दिया किसी आयत की आसन भुजाएं 4:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक 5 मीटर से बढ़ जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले माना, चलिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 14 है, तो लिखेंगे माना कि देखिए जो भी आपको अनुपात मिल जाए तो उसको आप x मान लीजिएगा। ठीक है, आपको बार बार ये बताया जा रहा है। माना कि आयत की आसन्न भुजाएं कितना है, 4:3 के, यानी कि 4x और 3x है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यानी कि इन दोनों में 5 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 5 मीटर के वृद्धि होने पर, ठीक है, यानी कि इनकी जो है, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लंबाई को मान लेते हैं 4x, तो यहाँ पे 4x प्लस में 5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई देखिए यहाँ से 3x है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे 5 मीटर का। ठीक है, अब आगे जो दिया गया है तो कहता है कि ये जो है ना कितना, 5:4 के अनुपात में हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्नानुसार देखिए यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे 4x प्लस में 5 बटा में, क्योंकि अनुपात में दिया तो इसको बट्टा में लिखेंगे, बराबर में 5/4, यानी कि 5:4 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये भी जो है आपके उदाहरण नंबर जो कि 13 है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये प्रश्न हो गए। ठीक है, तो आप उसको उसी कर लीजिएगा जैसे कि हमने अभी उदाहरण नंबर 13 को बताया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इस 4 से इन दोनों को गुना करेंगे और इस 5 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो 4 को 4 से गुना हो जाएगा 16x, फिर 4×5 = 20, 5 × 15x, 25। ठीक है, तो 16x और ये जो 15x इधर आकर माइनस में हो जाएगा 15x बराबर 25, और ये जो प्लस में 20 इधर आकर माइनस में हो जाएगा 20। देखिए 16 में से जब 15 को घटा दें तो एक ठो x बचेगा, अब 25 में से 20 को घटाएंगे तो एक ठो, यानी कि 5 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान क्या निकल गया, 5। हमें निकालना है इनकी भुजाएं, तो लिखेंगे अतः आयत की आसन भुजाएं क्या हो जाएंगे, देखिए यह जगह 4x मीटर, यानी कि 4 गुना में 5 मीटर, तो हो जाएगा 20 मीटर। उसके बाद दिया हुआ 3x मीटर, तो क्या आ जाएगा, 3 गुना में 5 मीटर, यानी कि हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जो कि उदाहरण नंबर 14 था, हल हो चुका। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि प्रश्नावली 2.3 के साथ। धन्यवाद।